जय माता रानी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि कल यानी कि रविवार 15 अक्टूबर से नवरात्रे की शुरुआत हो रही है और 23 अक्टूबर यानी कि नौमी तिथि में कन्या पूजन कर नवरात्रों का समापन किया जाएगा और 10वीं तिथि यानी कि 24 अक्टूबर को दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि नवरात्रों का त्योहार देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि कलश स्थापना किस प्रकार की जाती है, गणपति और माता रानी का आवाहन किस प्रकार किया जाता है, उनको किस चीज का भोग लगाया जाता है, कौन सी फूल माता रानी को पसंद है, किस प्रकार उन्हें श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है और साथ ही ये भी जानेंगे कि ज्वारे किस प्रकार बोए जाते हैं, अखंड ज्योति किस प्रकार जलाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अष्टदल कमल बनाकर कलश स्थापना करेंगे। तो फ्रेंड्स, अष्टदल कमल बनाने के लिए हमें कुछ चावल की जरूरत है। चावल में आपको 8 रेखाओं वाला स्टार बनाना है और उसको ऊपर से त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल बनाकर जोड़ना है। इस प्रकार आपका अष्टदल कमल कुछ बनकर तैयार हो जाएगा। कलश स्थापना में अष्टदल कमल के ऊपर ही कलश रखा जाता है। अब हम एक अलग से कुमकुम, चावल और अष्टगंध ले लेंगे, साथ ही कलावा ले लेंगे, क्योंकि लोटे के जिसमें हमें कलश बनाना है उसके कंठ पर कलावा बांधा जाएगा। साथ ही इसमें गंगा जल भरेंगे हम। गंगा जल भरने के बाद हमें कुछ आम की पत्तियां चाहिए होंगी। आम की आप 5, 7, 9, 11 जो भी पत्तियां आपको इजीली मिल पाए, आसानी से मिल जाएं, वो पत्तियां आप कलश में रखें। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि पत्तियों को धोने के बाद ही कलश में लगाना है और कलश में टूटी फूटी पत्तियां ना लगाएं। इसके बाद आपको कलश में स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करना है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में स्वास्तिक का निशान बनाना अति शुभ होता है। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। स्वास्तिक के अन्य फायदे क्या हैं, इसका वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको आम की पत्तियों पर भी तिलक करना है। तिलक के लिए आपको कुमकुम और अष्टगंध का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, यदि किसी को किसी कारण आम के पत्ते आसानी से ना मिल पाए तो परेशान ना हो, आप इसमें पीपल या फिर अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें कलश के अंदर डालने के लिए 2 हल्दी की गांठ, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी, 1 सिक्का और कुछ अक्षत लिए हैं। ये मैं कलश में डालकर कलश स्थापना पूरी करूंगी। इसके साथ ही हम एक नारियल लेंगे, जिसको मैंने वस्त्र स्वरूपी कलावा और चुन्नी बांध ली है। इसको जटा की तरफ से ऊपर रखेंगे। ध्यान रखें कि आपको जटा वाला ही नारियल लेना है। कुछ जगहों पर पूर्ण पात्र बनाया जाता है। पूर्ण पात्र बनाने के लिए एक प्लेट में यानी कि एक ढक्कन में थोड़े से अक्षत लेकर कलश के ऊपर रख दिया जाता है, उसके ऊपर से नारियल रखा जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारा कलश बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको अष्टदल कमल पर स्थापित करेंगे। अब हमें नवरात्रि के लिए ज्वारे बोने हैं, क्योंकि हरियाली बोई जाती है और हरियाली सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। हरियाली बोने के लिए हम एक पात्र में मिट्टी रखेंगे। ध्यान रहे कि मिट्टी शुद्ध हो और इसमें थोड़ी सी रेत मिला लेंगे। शुद्धिकरण के लिए हम इसमें गंगा जल के छींटे लगाएंगे। कुमकुम, अक्षत और अष्टगंध से इसको तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद ये मैंने ज्वारे ले लिए हैं, जिन्हें रात भर भिगोया था। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ज्वारों को धोते समय जो ज्वारे ऊपर तैर रहे हों उनको अलग निकाल दीजिए, क्योंकि वे अच्छे से जम नहीं पाते हैं। अब मैं इसका पानी एक तरफ करके, फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि इसमें 2-4 ज्वारे ऐसे हैं जो खोखले होंगे, वो पानी के साथ बाहर निकल आए हैं, क्योंकि उसमें हरियाली नहीं आती है। अब हम इन ज्वारों को मिट्टी में बोने जा रहे हैं। आप इस तरह से अपने हाथ में ज्वारे निकालकर इनको पात्र पर फैला लें।
ध्यान रहे कि मिट्टी में जो ज्वारे हैं वे अच्छी तरह से घुल मिल जाएं ताकि हरियाली अच्छी से जम पाए। जितनी अच्छी हरियाली होगी उतना अच्छा माना जाता है। हरियाली खराब होना एक अच्छा संकेत नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हमने ज्वारे बो लिए हैं, इनको हम स्थान देते हैं। तो स्थान देने के लिए हमें कुछ अक्षत पहले नीचे डालने होंगे क्योंकि खाली ज़मीन पर ज्वारे नहीं रखे जाते हैं। अब इसके बाद वस्त्र स्वरूपी हम इसको कलावा बांध लेते हैं। फ्रेंड्स, ज्वारे बोने के बाद नवरात्रों में नवग्रह बनाए जाते हैं। कुछ जगहों पर षोडश मातृका भी बनाई जाती हैं। तो मैं अपनी पूजा में षोडश मातृका ना बनाकर नवग्रह बना रही हूँ। नवग्रह बनाने के लिए आपको मुट्ठी में ऐसे चावल गिराने हैं और उन चावलों को 9 ढेरियों में रखा जाएगा। फ्रेंड्स, इनके ऊपर हम 9 सुपारियां रखेंगे। 9 सुपारी बना रखने के बाद हम नवग्रहों की पूजा अर्चना करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सुपारी रखते हैं। इस प्रकार से आपको एक एक सुपारी एक एक ढेरी के ऊपर रखते जाना है। फ्रेंड्स, हमारे नवग्रह देवता की स्थापना हो चुकी है, हमारे कलश की स्थापना हो चुकी है, माता रानी की स्थापना हो चुकी है, वहीं ज्वारे हमने बीज लिए हैं। अब हम गणपति जी का आवाहन करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। व्रत का संकल्प लेने के लिए आपको दाहिने यानी कि राइट हैंड में गंगा जल लेना है, थोड़े से अक्षत लेने हैं, दुर्वा लेनी है, साथ ही आप इसमें एक सिक्का लेंगे और कुछ पुष्प हाथ में लेकर इसको बाएं हाथ से ढककर व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के लिए आप कहेंगे कि माता रानी, मैं आपके 9 दिनों के व्रत रखने जा रही हूँ, इनको बिना किसी विघ्न के पूरा करना। इसके बाद हम अखंड ज्योति जलाते हैं। अखंड ज्योति जलाने के लिए इसमें आप तिलों का तेल या फिर घी का प्रयोग कर सकते हैं। अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के बाद अखंड ज्योति के लिए भी हमें चावल की ढेरी के ऊपर ही अखंड ज्योति रखनी है और इसको भी कुमकुम और अक्षत अष्टगंध से तिलक करेंगे। फ्रेंड्स, अखंड ज्योति को तिलक करने के बाद हम एक ज्योत माता रानी के आगे प्रज्वलित करेंगे, जिसे हम हर रोज साफ सुथरे दीपक में रोजाना करेंगे, क्योंकि अखंड ज्योति एक बार जलाई जाती है, ये 9 दिनों तक जलती रहती है। माता के आगे प्रतिदिन ज्योत जलाई जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। धूप और ज्योत प्रज्वलित हो चुकी हैं। अब हम माता रानी का आवाहन करेंगे, गणपति भगवान का आवाहन करेंगे। गणपति आवाहन के लिए गणपति भगवान को कुमकुम अष्टगंध और अक्षत से तिलक करेंगे। वस्त्र स्वरूपी इनको हम जनेऊ अर्पित करेंगे। इनको हम कलावा वस्त्र स्वरूपी अर्पित नहीं करते हैं। गणपति भगवान को भोग और यथाशक्ति दक्षिणा देकर दुर्वा इन पर चढ़ाई जाएगी। गणपति जी को दुर्वा अति प्रिय है। दुर्वा चढ़ाने के बाद दोनों हाथ जोड़कर हम गणपति भगवान से कहेंगे कि हमारे कार्य को सफल करना। इसके बाद हम माता को कुमकुम, रोली, अष्टगंध और अक्षत से तिलक करके माता को आवाहन करते हैं। हे माता रानी, हमारे घर में पधार कर हमें आशीर्वाद दे, हमारी झोली खुशियों से भरे, हमारे नवरात्रे बिना किसी विघ्न के संपन्न हो। माता रानी को भोग लगाएंगे, यथाशक्ति दक्षिणा देंगे। भोग लगाने के लिए हम इन्हें पान का बीड़ा भी अर्पित करेंगे। पान के बीड़े में आप इन्हें पान, 2 लौंग, 2 इलायची और कुछ अक्षत रखकर इस प्रकार भी रख सकते हैं। मैं इस पान का बीड़ा बनाकर रख रही हूँ। बीड़ा बनाने के लिए इसको फोल्ड करके इसमें एक लौंग लगा दीजिए तो ये पान का बीड़ा बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, हमने कलश स्थापना की थी। कलश स्थापना के बाद कलश देवता का आवाहन कर उनकी पूजा की जाती है। तो कलश देवता को भी हम कुमकुम, अष्टगंध और अक्षत से तिलक करेंगे। उनको हम भोग अर्पित करेंगे, यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे। अब हम नवग्रह देवता का आवाहन कर उनका पूजन करेंगे। नवग्रह देवता के पूजन में हम अष्टगंध, कुमकुम, चावल से उनको तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद उनको वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, नवग्रह देवता को कलावा अर्पित करने के बाद उन्हें भोग अर्पित करेंगे। भोग में आप मिठाई, ऋतुफल, कुछ पंचमेवा और मिश्री बताशे का भोग आप लगा सकते हैं। यथाशक्ति दक्षिणा रख नवग्रह देवता को भोग अर्पित दें। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि नवग्रह देवता हमारे कार्य को संपन्न करें, ग्रहों की शांति बनाए रखें। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि शुभ कार्य में घंटी जरूर बजाई जाती है। तो अब हम घंटस्थ देवता का आवाहन कर उनकी पूजा कर पूजा शुरू करेंगे। तो
तो फ्रेंड्स घंटस देवता को भी हम अक्षत, कुमकुम और अष्टगंध से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद उनके कंठ पे वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे और एक बार घंटी को बजा देंगे। घंटी बजाने के बाद उन्हें भी हम भोग अर्पित और दक्षिणा अर्पित करेंगे। भोग में आप फल और मिठाई जरूर रखें। फ्रेंड्स माता रानी को लाल फूल अति प्रिय है, तो माता रानी को लाल फूल जरूर चढ़ाएं। कलश में आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई जाती है, तो उन्हें आप दुर्वा चढ़ाइए। जौ के ऊपर भी आप फूल रख सकते हैं। दुर्गा सप्तशती की भी पूजा की जाती है, उनको भी हम तिलक करेंगे और उन्हें फूल अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के क्या फायदे हैं, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इन सबको पुष्प अर्पित करने के बाद, भोग लगाने के बाद माता रानी को हम श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। श्रृंगार के सामान में आप यथाशक्ति 5 श्रृंगार का सामान ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 11 या फिर 16 श्रृंगार का सामान आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स श्रृंगार के सामान के साथ एक सूट या एक साड़ी जो भी आप पहनते हैं माता रानी को अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद आप उसे अपने यूज में ले सकते हैं। ये पूजा होने के बाद हम एक हवन करेंगे। हवन छोटा सा होगा, तो इसीलिए मैंने हवन सामग्री घर पर ही तैयार कर ली है। आप बनी बनाई हवन सामग्री भी ला सकते हैं या फिर घर पे ही जौ, काले तिल, ड्राई फ्रूट्स और घी से हवन सामग्री तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स अग्नि देवता का आवाहन करने के लिए उन्हें भी हम कुमकुम, अक्षत और अष्टगंध से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद अग्नि को प्रज्वलित कर अग्नि देवता का आवाहन करेंगे, यानी कि उन्हें बुलाएंगे, हे अग्नि देवता इस हवन में प्रज्वलित होकर हमारे कार्य को संपन्न करें। अब इसमें हम अग्नि प्रज्वलित करने के बाद जौ, तिल और ड्राई फ्रूट्स, घी को मिलाकर हमने जो हवन सामग्री तैयार की है वो प्रवाहित करेंगे और हवन को संपन्न करेंगे। हवन छोटा सा होता है क्योंकि ये 9 दिनों तक रोजाना किया जाता है। यदि कोई बड़ा हवन करना चाहता है तो वो नवरात्रि पूजन में बड़ा हवन भी कर सकता है। फ्रेंड्स हवन में आहुति देते समय स्वाहा का उच्चारण जरूर करिए। इसके बाद हम माता रानी की आरती कर पूजा को संपन्न करेंगे। ये सुबह की पूजा है, तो आरती हमें सुबह और शाम दोनों समय करनी है। नवरात्रे में 9 दिनों तक माता रानी की आरती सुबह और समय दोनों समय की जाती है। माता रानी की आरती करने के लिए मैंने ये एक पंचमुखी दिया ले लिया है। जिनके पास पंचमुखी दिया ना हो वो एक दिए से भी माता रानी की आरती कर सकते हैं। जो दिया माता रानी के आगे जल रहा है उससे हमें आरती नहीं करनी है। फ्रेंड्स आरती के समय धूप जरूर जलाएं और अपने पास एक कपूर पास में ही आरती के पास रख लें, क्योंकि जहाँ पर माता रानी की आरती करते समय कपूर का नाम आता है तो आरती में कपूर जरूर डालें। आरती शुरू करते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। फ्रेंड्स आरती करते समय कलश देवता की भी आरती जरूर करिए, जौ की आरती करिए। हमने जो हवन किया है हवन में अग्निदेव है, अग्निदेव की आरती जरूर करें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा की भी आरती जरूर करें और आरती को पूरा होने के बाद नीचे रख दें। नीचे रखने के बाद आरती के चारों तरफ पानी गिराकर उसे ठंडा किया जाता है, यानी कि आरती को अर्घ दिया जाता है और इसे निर्जन भी कहा जाता है। आरती ठंडी होने के बाद फ्रेंड्स आरती ठंडी होने के बाद आरती स्वयं भी ले लें और अपने परिवार वाले जो भी पूजा में उपस्थित हैं, आपके मित्रगण, पड़ोसी, सभी को आरती जरूर दें। इस प्रकार से माता रानी की नवरात्रि की सुबह की पूजा संपन्न होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। माता रानी सबके घरों में पधारकर सभी का भला करे, सबकी झोली खुशियों से भरे, सभी के घर के विघ्न हरे, दुख दरिद्र हरे, सबको खुशियां प्रदान करे। जय माता रानी।